अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जी बेटा, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपने क्या फाइंड करना है। आपने एक पोलिनोमियल हमें गिवन होगी, ठीक है, 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। यानी कि ये आपके पास जो पोलिनोमियल है आपने इसको इस लीनियर फैक्टर के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। और तो अब तब आपके पास क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब बेटा वो हमारे पास क्या है, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल जिसको हम कहते हैं p ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x, हम सपोज इन करते जनरल, ठीक है। p ऑफ x हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर बेटा इसको आप किसी इसके फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस a से, x माइनस ए। अब a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक x माइनस 1 भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसके साथ यानी कि इस फैक्टर के साथ आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेटा जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो एक रिजल्ट बनता है, वो क्या है कि रिमाइंडर आपका क्या होगा, रिमाइंडर आपका हमेशा ये जो हमारे पास a है ना, ठीक है, आप इस नंबर को अगर यहाँ पुट करें, रिप्लेस करें, ठीक है, तो वो बेटा हमारे पास क्या आएगा, वो बेटा हमारे पास रिमाइंडर आएगा। यानी कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल है, ठीक है, उसमें आप ये a नंबर अगर पुट कर दें जहां जहां पे x है, ठीक है, जहां जहां पे x है, अगर इसकी रिप्लेसमेंट आप a को दे दें तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो बेटा हमारे पास इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा जब आप उसको x माइनस a के साथ डिवाइड करेंगे। ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करने का, ठीक है। इसको बेटा बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो अब बेटा हम सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपर्ली। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास जो पोलिनोमियल है उसको बेटा आप नाम देंगे p ऑफ x का, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 बेटा, ठीक है। आपके पास ये पोलिनोमियल इन x यानी कि x हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास p ऑफ x, हमने इसलिए इसको नाम दिया, ठीक है। अब आपके पास जो फैक्टर है x माइनस 2 बेटा, ठीक है, आपने इसको इक्वल करना है 0 के, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ताकि आपके पास जो a है वो ये आपको फाइंड में करना इजी रह जाए, ठीक है। x 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बेटा आ गया, ठीक है। अब ये बेटा जो x हमारे पास 2 आ गया है, आपने यहाँ पे पुट करना है p ऑफ x की जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। जहां जहां पे x है बेटा आपने क्या पुट करना है, x की वैल्यू जो कि 2 आई है वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा p ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जहां जहां पे x है इस के अंदर, तो आपने वहां पे क्या पुट करना है, आपने वहां पे 2 पुट कर देना है। x का क्यूब, तो 2 का हमारे पास क्या आएगा क्यूब माइनस 10 x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 13 इंटू x यानी कि आपके पास 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, उसके बाद माइनस 6, ठीक है। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब बेटा क्या होता है 8, तो आप 8 यहाँ पे लिख रहे हैं, 3 8 जा, ठीक है। उसके बाद माइनस 10, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 13 2 जा 26 माइनस 6 बेटा। इसको मजीद आप सॉल्व कर लें, 8 3 जा 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6, ठीक है। अब जो टर्म प्लस की है उनको आप प्लस कर दें, 26 और 24 दोनों प्लस में है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये बेटा आएगा 50। उसके बाद माइनस 40 माइनस 6, ठीक है, माइनस 40 माइनस 6। तो पहले बेटा आप 50 में से आप 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है, तो 10 माइनस 6 क्या होगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो बेटा हमारे पास जो p ऑफ 2 आएगा, यार जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो बेटा हमारे पास यहाँ पे p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो जो आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो 4 आता है। यहाँ पे आप लिखते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू, ठीक है, 4 बेटा। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इसी तरह बेटा आपका जो इसका फोर्थ पार्ट है, हालांकि सारे के सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं, जो भी आपको लीनियर फैक्टर गिवन होगा आपने उसको इक्वल करना है 0 के, और जहां से आपको x की मिलेगी वैल्यू, वो x की वैल्यू आपने जो पोलिनोमियल आपको गिवन है वहां पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है,
2x+1, तो पहले आपने जो आपको क्वेश्चन में गिवन पोलिनोमियल है इसको नाम देना है p ऑफ x का, इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल का क्यूब प्लस 6 टाइम्स 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी लीनियर फैक्टर होगा आपने उसको इक्वल करना है 0 के। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये x की वैल्यू बेटा आपने पुट करनी है p ऑफ x के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा p ऑफ x की जगह पे आपने पुट करना है -1/2 इज इक्वल टू, तो ये बेटा हमारे पास p ऑफ 1/2 -1/2 इक्वल आएगा हमारे पास। यहाँ पे आप पुट करें जहां पे x है वहां पे आप पुट कर दे -1/2, तो ये बेटा 2 टाइम्स x है। ठीक है, -1/2 बन जाएगा इंटू -1 होल का बेटा क्यूब, उसके बाद प्लस 6 टाइम्स प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 टाइम्स -1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर है। उसके बाद है बेटा -10, इसको जस्ट आपने अब करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, अब जस्ट आपने -1 और -1 बचा ब्रैकेट में। ठीक है, इसको आप लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 6 टाइम्स 3 2 -1 जा -2। ठीक है, उसका स्क्वायर है प्लस -10। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 का क्यूब प्लस 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर -10। तो बेटा 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पे साइन माइनस का है और माइनस के बाहर पावर, अगर आपको पता है कि हमने किया था आयोटा केस के अंदर, अगर पावर ऑड हो तो आपके जो माइनस है वो वैसे ही रहता है। ठीक है, -2⁻3 8 प्लस 6 1 जा 6 -10। ठीक है, अब -10 और -8 दोनों प्लस हो जाएंगे बिकॉज दे हैव सेम साइन। -18 प्लस का 6 -12 बचेगा। ठीक है, सो p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -12। तो ये बेटा आपके पास रिमाइंडर है जो कि क्या आ गया है -12 बेटा। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपने बेटा क्या करना है जस्ट आपने रिमाइंडर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह बेटा आप फाइंड करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम। अब बेटा इसके बाकी सारे पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, होप सो आप सॉल्व कर लेंगे।